नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टेन न्यूज। बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव की रैलियों में खूब भीड़ उमड़ रही थी। रैलियों की भीड़ को देख सियासी पंडित ये आकलन कर रहे थे कि तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे, लेकिन भीड़ के जरिए तेजस्वी सिर्फ माहौल बनाने में ही कामयाब रहे। रैलियों में उमड़ी भीड़ को तेजस्वी यादव वोट में तब्दील शायद नहीं कर पाए। उनकी जिन रैलियों में बम्पर भीड़ उमड़ी थी, वहां से भी उनके उम्मीदवार हार गए। आपको कुछ उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि कैसे भीड़ जो है वो वोट का पैमाना नहीं होती है। पहले चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव मुंगेर के तारापुर सीट से उम्मीदवार दिव्या प्रकाश के लिए चुनावी सभा करने आए थे। तारापुर बाजार के पास बड़े मैदान में तेजस्वी की रैली थी। रैली की भीड़ को देख कोई नहीं कह सकता था कि तेजस्वी के उम्मीदवार की जीत नहीं होगी। स्थानीय लोग बता रहे थे कि तेजस्वी से पहले तारापुर में नीतीश कुमार की भी रैली हुई थी। नीतीश की रैली में तेजस्वी से आधी भीड़ थी। तेजस्वी के रैली में भीड़ देख लोग आकलन कर रहे थे कि दिव्या प्रकाश की ही जीत होगी, लेकिन जब नतीजे आए तो चौंकाने वाले थे। तारापुर से जेडीयू उम्मीदवार मेवालाल चौधरी की जीत हो गई, वहीं आरजेडी उम्मीदवार दिव्या प्रकाश की 20,000 वोटों से हार हो गई। इससे साफ है कि भीड़ वोट का पैमाना नहीं है। आखिरी चरण के चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ। और आपको बता दें कि मधेपुरा के बिहारीगंज विधानसभा सीट पर अलग ही नज़ारा देखने को मिला था। बिहारीगंज में शरद यादव की बेटी और कांग्रेस उम्मीदवार सुभाषिनी यादव के लिए तेजस्वी यादव ने 3 नवंबर को रैली की थी। बिहारगंज शहर और रैली स्थल में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। तेजस्वी के सभा स्थल पर पैर तक रखने की जगह नहीं थी। आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बहुत था, लेकिन नतीजे भीड़ से विपरीत थे। सुभाषिनी यादव 20,000 वोटों से चुनाव हार गए। दरअसल तेजस्वी और उनके पार्टी रैलियों में उमड़ रही भीड़ को देखकर काफी खुश थी, लेकिन रैलियों की भीड़ से लोग अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे कि इसमें वोटर भी है कि सिर्फ देखने सुनने वाले लोग आए हैं। दरअसल रैलियों में 20% से ज्यादा ऐसे लोगों की भीड़ थी जो अभी वोटर ही नहीं थे। ये सिर्फ तेजस्वी यादव को देखने और सुनने आते थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी अच्छी खासी उनकी भीड़ होती थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में अगर बात करें लालू यादव की, तो उनकी रैलियों में भी खूब भीड़ उमड़ी। लालू की रैलियों में उमड़ी भीड़ को देखकर उस समय ये आकलन किया गया था कि अब नीतीश कुमार सत्ता से जाने वाले हैं, लेकिन नतीजे आए तो लालू यादव की पार्टी उस समय 22 सीटों पर ही सिमट गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में नीतीश को किनारे कर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी के लिए पीएम मोदी और तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह मोर्चा संभाले हुए थे। पीएम मोदी की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। रैलियों की भीड़ को देख लोग आश्वस्त थे कि बिहार में बीजेपी ही सत्ता में आएगी। तमाम एग्जिट पोल भी ये दावा कर रहे थे कि बिहार में बीजेपी की वापसी हो रही है, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट आए। इसके जैसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी नेताओं की रैलियों में भी भीड़ उमड़ी। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक की रैलियों में भीड़ ही भीड़ दिखी और लोगों में उत्साह भी था, लेकिन नतीजे जब आए तो बिहार में आरजेडी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई, जबकि उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से न्याय योजना का वादा था और एनडीए को इसमें प्रचंड जीत मिली थी। रैलियों की भीड़ को देख लोग आश्वस्त थे कि बिहार में बीजेपी ही सत्ता में आएगी। तमाम एग्जिट पोल भी ये दावा कर रहे थे कि बिहार में बीजेपी की वापसी हो रही है, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट आए। इसके जैसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी नेताओं की रैलियों में भी भीड़ उमड़ी। तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक की रैलियों में भीड़ ही भीड़ दिखी और लोगों में उत्साह भी था, लेकिन नतीजे जब आए तो बिहार में आरजेडी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई, जबकि उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से न्याय योजना का वादा था और एनडीए को इसमें प्रचंड जीत मिली थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने आ गया है आपके शहर सिवान में आरबी लाइट हाउस, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड आइटम, जिसमें झूमर, वॉल लैंप, बेड लैंप, गेट लैंप, झालर बत्ती, मॉड्यूलर स्विच, सरफेस लाइट के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की फैंसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते और उचित दामों पर उपलब्ध हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए आरबी लाइट हाउस, बड़ी मस्जिद के पीछे, कागजी मोहल्ला रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 7091318455।